नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश डी न्यूज। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला है और पाला बदलने के बाद अब यहाँ पर लोगों के बीच में एक संशय बना हुआ है कि क्या जिस प्रकार से बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने साथ मिलाया है, आने वाला चुनाव में इसका कुछ फायदा बीजेपी को होता दिखेगा। इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभाकर दुबे और मुन्ना बाबा। इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इसका बेनिफिट जो है बीजेपी को मिलने वाला है। मैं आपको यही बता दूं कि मुन्ना बाबा जो है ये एमएलसी प्रतिनिधि भी हैं मांझी से, तो जाहिर सी बात है कि ये जब वहां पर जाते होंगे तो जनता के बीच जो है कुछ ना कुछ इनपुट जरूर लेते होंगे कि आखिर क्या माहौल वहां पे बन रहा है। पहले तो नीतीश जी को कल तक भाजपा के लोग कहते थे कि पलटू राम है, ये जो है कि जंगल राज पैदा कर दिए हैं आरजेडी के साथ में जा कर के ना। तो क्या जब भाजपा के साथ में नीतीश जी रहेंगे तो एकदम पाक साफ रहेंगे और दूसरे पार्टी के साथ में गठबंधन करेंगे तो उनका वो हो जाएगा, जंगल राज में चले जाएंगे, पलटू राम हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बिहार के लोगों से एक ही अपील है कि इस बार भाजपा को वोट ना दें। क्या आखिर दिक्कत क्या है भाजपा? देखिए, हमारा छपरा जिला में माझी घर होता है। हमारे यहाँ से एक इंटरसिटी ट्रेन सुबह में 5 बजे हमारे दाऊदपुर स्टेशन से चल के छपरा होते हुए हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर जाती थी। उस ट्रेन से विद्यार्थी, बच्चे, नौकरी पेशा वाले लोग जो मुजफ्फरपुर, छपरा, हाजीपुर में नौकरी करते थे, ट्रेन से जाना, सुबह में जाकर के इंटरसिटी 9:30 बजे मुजफ्फरपुर छोड़ती थी, फिर शाम को लेकर के रात को ला करके लोकल स्टेशन पर सिवान तक छोड़ करके जाती थी। आप किसी भी ट्रेन में जाइए तो आप देखते होंगे कि 5-6 ठो जनरल बोगी लगता था, 10-11 को उसमें रिजर्वेशन का कोच लगता था, 3 से 4 एसी का बोगी लगता था। और आज उसी ट्रेन में जब आप चढ़ते हैं तो 2 ठो उसमें जनरल कोच लगता है जो आधा आधा बोगी होता है जनरल का, और 3 से 4 उसमें रिजर्वेशन लगता है। अब बाकी सारा ट्रेन एसी है। तो एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि बिहार एक गरीब और पिछड़ा हुआ राज्य है, यहाँ के लोग दूसरे देशों में पलायन करके मजदूरी करते हैं। तो आप सपोज दैट ले लीजिए कि हमारे छपरा से दिल्ली का किराया जनरल बोगी का 200 रुपया है, आप रिजर्वेशन कराते हैं तो 700-800 रुपया लगता है, और वही जब आप एसी में जाते हैं, थर्ड एसी में जाते हैं, तो उसका किराया 1500-1800 हो जाता है। तो हम 200 रुपये का किराया दे करके चले जाते थे। जो व्यक्ति जाकर के दिल्ली बॉम्बे में 300 रुपये दिहाड़ी पे मजदूरी करता था, वह व्यक्ति 1800 रुपये का टिकट लेकर के कैसे जाएगा? यह सरकार जो है मोदी जी की, भाजपा की, यह पूंजीपतियों की सरकार हो गई है। यह गरीब लोगों को, आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई सहूलियत नहीं दे रही है। अभी आप देखिए सामने है, अभी के पाठक जी का और शिक्षक लोगों का चल रहा है। आप किसी शिक्षक को समय पर तनख्वाह नहीं दीजिएगा, 6-6 महीना पर आप उसको सैलरी देते हैं, उसके घर में उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके बच्चे खाए बिना मरेंगे, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? एक पुलिस का, सेना का जवान है, ईमानदारी पूर्वक सेना के जवान ड्यूटी करता है सरहद पर, लेकिन हर महीने को उसके खाते में सैलरी जाता है। उसके घर परिवार का टेंशन, उस परिवार, उसका बाल बच्चा, उस पैसे से उसका परिवार चलता है। लेकिन किसी एक शिक्षक का आप नाम रखिए जो शिक्षक को उस पैसे से उसका परिवार का खर्चा चलता हो। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, अपने मित्र लोग भी हैं, आप उनके यहाँ जा करके देखिए। कभी एक बार शिक्षक लोगों के घर का आप लोग विजिट करिए और तब बताइए कि मतलब डबल इंजन की सरकार बढ़िया है कि सरकार को बदल देने में बढ़िया है। डबल इंजन की सरकार बढ़िया नहीं है, चलिए तो ठीक है, लेकिन डबल इंजन नहीं तो फिर कौन? इस बार हम लोग को यहाँ परिवर्तन चाहिए। बिहार में परिवर्तन होना चाहिए, जाति पाति से ऊपर उठना चाहिए। अभी जैसे आप देख लीजिए, अभी आपको सारण कंस्टिट्यूएंसी से शिक्षक निर्वाचन का चुनाव हुआ। सारे शिक्षक लोग एकजुट होकर के और जाति पाति से ऊपर उठ करके और अफाक अहमद को, जनसुराज समर्थित उम्मीदवार को अपना मत दिया। तो एक मानवता, एक मिसाल पेश हुआ। उसके पहले हमारे इंजीनियर सचिदानंद जी को भाजपा ने टिकट काट दिया और निर्दलीय जब गए मार्केट में तो इनको उतना मत मिला कि जितना अभी किसी को मत नहीं मिला, उतना परसेंट मत से इन्होंने सारण से चुनाव जीता। तो कुछ अलग जब होगा, जब हम लोग जाति पाति, हिंदू मुसलमान से जब अलग हटेंगे तो अभी कुछ हो पाएगा। अभी क्या मुद्दा है जिस मुद्दे पर हम लोग भाजपा को वोट दें? एक राम जन्मभूमि है, तो राम जन्मभूमि भाजपा का देन है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम जन्मभूमि बना है? चेहरा जानना चाहते हैं, किसको चेहरा के रूप में आप पसंद करना चाहेंगे?
हम लोग तो पसंद अभी सिर्फ जनसुराज को कर रहे हैं जनसुराज। जी। हम लोग जनसुराज को चाह रहे हैं, जिसके हमारे नेता इंजीनियर सहितानंद राय जी हैं और प्रशांत किशोर जी हैं। चलिए, तो बातचीत कर रहे थे मुन्ना बाबा जी से, एमएलसी प्रतिनिधि हैं ये मांझी से। कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। सबसे अहम मुद्दा ये था कि बीजेपी आखिर क्यों नहीं। इसी पर उन्होंने जवाब देते हुए बताया कि इस प्रकार से बीजेपी जो है वो पूंजीवाद को बढ़ावा देती है। और इसके साथ ही जब हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर बीजेपी नहीं और उससे विपक्ष वाली भी नहीं, तो फिर चाहिए कौन, तो सुना आपने साफ तौर पर जनसुराज की मांग अब उठने लगी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।